हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फैक्टोमैथ्स के इस चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। यह क्लास 7 से 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पावर का रूल, पावर कितना ही पावरफुल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। इससे पहले आप सभी से एक आग्रह करेंगे कि आप सब इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि लोग इसको शेयर कर सकें और इससे मिलने वाले जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सपोनेंट होता क्या है? तो एक्सपोनेंट का मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर किसी नंबर को हम, जैसे 2 × 2 है, तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार है। ये 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। तो हम अगर इसको लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? 2⁻3। हम जनरली इसका नाम तो हम जानते हैं, एक्सपोनेंट हम बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको बुलाते हैं पावर के नाम से। और पावर हमारे आम भाषा में हम पावर यूज करते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, इंडिसेस के भी नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि 2 ये यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, या पावर कह ले इसको, या इंडिसेस कह ले हम लोग। और ये जो नंबर होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई बेस नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो उसका उसी का जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। अब जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड 3, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3⁻3। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया? यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका हो गया ये 3, और बेस क्या हो गया? ये 3 बेस हो गया। तो बेस और एक्सपोनेंट के बीच जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है वह क्या है? वही बेस है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है वही एक्सपोनेंट कहलाता है। अब आते हैं इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जांपल के रूप में। जैसे हम कोई एक जनरल नंबर ले लेते हैं, x के रूप में ले रहे हैं, तो अगर x को हम x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, तो अगर हमें लिखना होगा तो बेस यहाँ पे क्या होगा? बच्चे लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बेस क्या होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो देखा जाए x रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम बेस हमारा हो गया x, हमने बेस लिख लिया। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है इस बात पे निर्भर करता है, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया? x⁻6। तो x हमारा बेस हो गया और 6 हमारा एक्सपोनेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड कई लॉ हैं, उन लॉ के बारे में समझते हैं। अब आइए देखते हैं लॉ के बारे में। इस पर डिपेंडेंट कई लॉ हैं जिन लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, जैसे फर्स्ट लॉ है, अगर हम 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻5 लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2⁻5 + 3, जो कि होता है 2⁻8। अब इस लॉ के अंतर्गत हम जान रहे हैं कि अगर दो बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n, ये हो जाता है x⁻m + n। कहने का मतलब अगर सेम बेस है और डिफरेंट पावर है या डिफरेंट एक्सपोनेंट है तो ऐड हो जाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ फर्स्ट वन। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला नियम है। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम कहता है, अगर अब अभी हमने देखा कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम लोग उनको ऐड कर लेते हैं, लेकिन अब क्या होगा अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो उस पर भी एक लॉ देख लेते हैं। जैसे x⁻m है और y⁻m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं xy⁻m। अब इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आपने 2⁻5 ले लिया और मल्टीप्लाई 3⁻5 ले लिया। अब हम लोग इस लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 3⁻5, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6⁻5। तो ये हमारा लॉ नंबर दूसरा है। अब आते हैं तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए कोई नंबर है x के पावर, मान लीजिए x⁻m है। अगर हमें इसे पॉजिटिव पावर बनाना है तो ये लॉ नंबर 3 है, 1/x⁻m लिख देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जैसे नंबर हमने ले लिया 2⁻−3, इसको सॉल्व करना है और पावर को पॉजिटिव बनाना है या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2⁻3। वैल्यू कितनी हो जाएगी? कमेंट में लिखिए 1/8।
तो इस तरह से हम लोगों ने 3 लॉ को देखा। पहला लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम होंगे तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरा लॉ कहता है कि अगर बेस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होंगे, तो उन बेस को हम मल्टीप्लाई करके एक पावर के अंतर्गत लिख लेंगे। तीसरा लॉ क्या कहता है कि अगर पावर निगेटिव है तो अगर उसे पॉजिटिव बनाना है तो हमें उसे रेसिप्रोकल कर लेना होगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब इसके आगे के 3 और लॉ की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई बेस नंबर है, मान लीजिए हमने लिया किसी नंबर को ले लिया x के पावर 0 ले लिया। अब किसी बेस के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्यों आती है हम लोग इसके आगे समझेंगे। x के पावर 0 1 होता है। आप कोई भी नंबर ले लिया, अगर हमने 1000 ले लिया, 1000 के पावर 0 1 होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 क्या होगा, देखते हैं। 3 के पावर 0 कितना होगा 1, 2 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। तो इस तरह देखा जाए किसी भी बेस के पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 आती है। अब लॉ नंबर 5 पे आते हैं। लॉ 5 जो है डिवीजन पे आधारित है। अब हमने लिया किसी बेस को लिया a के पावर m अपॉन a के पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। हमने देखा था अगर दो बेस इक्वल बेस आपस में मल्टीप्लाई होते तो उनके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर दो समान बेस हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसके 3 रूल हैं, उन तीनों के बारे में हम जानने की। क्या पहला रूल है, पहला रूल ये है कि अगर m ग्रेटर देन n हो तब ये रूल लगेगा। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए m कहाँ है, ऊपर वाला है, ये बड़ा है किससे, 4 हमेशा बड़ा है 3 से, तो हम इस रूल को लगा सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 के पावर 1। तो इस तरह से ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसी में। अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हमेशा न्यूमरेटर के पावर जो होगा वही बड़ा होगा, डिनोमिनेटर की भी पावर बड़ा हो सकता है। तब इसको कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं उसको। अब यहाँ पे हो गया a के पावर m अपॉन a के पावर n, हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a के पावर n माइनस m यदि m इज लेस देन n। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 के पावर 4 अपॉन 2 के पावर 5, 2 के पावर 4 अपॉन 2 के पावर 5 है, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 के पावर 5 माइनस 4। जहां पे डिनोमिनेटर मतलब n बड़ा है m से तो हमेशा वो नीचे आ जाएगा, वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 के पावर 1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दो वैल्यू दी हुई है डिवीजन में, अगर दो बेस सेम है उनके पावर दिए हैं, तो वो इस बात पर डिपेंड होता है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर का पावर बड़ा है तो वैल्यू हमारी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, वैल्यू एक्सपोनेंट की। अगर नीचे की तरफ बड़ा है तो वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। अब इसी में एक थर्ड केस भी आता है, उस केस के बारे में समझते हैं। अब थर्ड केस, फिफ्थ लॉ का थर्ड केस क्या कहता है, अगर 2a के पावर m अपॉन a के पावर n दिया हुआ है तो हम अगर a के पावर 0 हो सकता है जिसकी वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, किस केस में, यदि m इज इक्वल टू n दिया हो तब। कहने का मतलब एग्जांपल के रूप में 5 के पावर 5 अपॉन 5 के पावर 5। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 के पावर अगर लेके जाते हैं तो 5 के पावर 5 माइनस 5 जिसमें 5 के पावर 0, और हम जानते हैं किसी भी बेस के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। अब इसी चीज को हम समझते हैं, अगर हम इसको, हमने कहा था ना कि हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे किसी के पावर 0 होने पे 1 आता है वैल्यू। अगर इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं हम, 5 को 5 टाइम्स, इस भी 5 को 5 टाइम्स लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होंगे। अच्छा, जनरली बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, जबकि हमेशा क्या बचता है यहाँ पे 1 बच रहा है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कितने हैं, ये 5 रूल जो है एक्सपोनेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये रूल आपको समझ में आ गए तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं और उन एग्जाम्पल को लगाते हैं और देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे छोटे से, फिर स्टार्ट करेंगे बड़े अच्छे क्वेश्चन को लेंगे जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होंगे। तो आपका
कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए लेते हैं एक एक्सपोनेंट फॉर्म का एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं और लॉ नंबर 1 का यूज करते हैं इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x एंड x मल्टीप्लाई x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 x के पावर 5 हो गया। ये कितना हो गया 1 and 2। अब पहला लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बेस सेम है तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा x के पावर 7। तो ये हो गया क्वेश्चन लॉ नंबर 1 के आधार पे करने पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 2m माइनस 3n के पावर 30 माइनस 3a माइनस 2b एंड मल्टीप्लाई 2m माइनस 3n के पावर है 6a प्लस 10b। अब थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, जहां पे सिंपल सा बेस था, उसको फाइंड करना, उसको वैल्यू निकालना इजी था। यहाँ पे बेस क्या होगा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा XYZ ही टाइप का हो सकता है बेस ये भी देखिए 2m माइनस 3n 2m माइनस 3n दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। कौन सा लॉ, सेम बेस पावर विल बी एडेड इफ द मल्टीप्लिकेशन इज देयर। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं 2m माइनस 3n के पावर 3a माइनस 2b प्लस 6a प्लस 10b। अब आते हैं इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2m के पावर 3n। सॉल्व कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, सॉल्व करने में इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो 3a प्लस 6 से कितना हो जाएगा 9a और 10b माइनस 2b कितना हो जाएगा 8b। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2m माइनस 3n के पावर 9a प्लस 8b। यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये नेक्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करेगा। हमने एक लॉ 6 नंबर लॉ नहीं हम लोग देख पाए थे, जिसमें होता है x के पावर m पावर n अगर है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं x के पावर m मल्टीप्लाई n है। अब इसमें एक आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है x के पावर 2 के पावर 4। अब इसमें क्या है, हम लोग क्या लॉ लगा सकते हैं, इस लॉ को लगा देते हैं तो x के पावर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 4 तो x के पावर 8। इस लॉ की जरूरत हर जगह पड़ेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इस तरह का देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 1/2 के पावर -2 के पावर -1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, पहले हमें सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट में इसको अगर पॉजिटिव पावर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर बना लेते हैं तो हम जानते हैं ना अगर पॉजिटिव पावर बनाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा 2 के पावर 2। अब ये पॉजिटिव पावर हो गया -1। अभी हम इसको लिखते हैं तो 2 पावर कितना हो जाएगा 2 पावर 2 4 हो जाएगा पावर -1। अब 4 के पावर -1 कितना हो जाएगा, फिर पॉजिटिव बनाते हैं तो 1/4। ये अभी एक क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग इस लॉ का यूज कर रहे हैं और इस लॉ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको लेते हैं। उस क्वेश्चन में देखिए क्या है, जहां पे मल्टीपल्स ऑफ बेस आ जाते हैं, जहां बेस तरह तरह के बेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को जहां पे दे रखा है। अब आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई x पावर 4 y पावर 3 इंटू पावर 10 मल्टीप्लाई 5 x2 y2 पावर 3। अब यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ द लॉ का यूज होगा, तो सबसे पहले किस लॉ का यूज होगा उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया x के पावर 4 y के पावर 3 पावर 10 मल्टीप्लाई x के पावर 2 y पावर 2 पावर 3। सबसे पहले हम x पावर m पावर n का हम लोग के पास फार्मूला था। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था लॉ नंबर 6 जिसमें x के पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 10 जा 40 x के पावर 3 y के पावर 3 10 जा 30। सेम है यहाँ पर भी करेंगे, x के पावर 2 3 जा 6 एंड y के पावर 2 3 जा 6। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो लाइक बेस सेम वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। अब उनको एक साथ लेके देखते हैं तो x के पावर 40 मल्टीप्लाई x के पावर 6 मल्टीप्लाई y के पावर 30 मल्टीप्लाई y की पावर 6। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं, पहला लॉ लगा सकते हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे x के पावर 40 प्लस 6 और y के पावर 30 प्लस
6, तो वैल्यू आ जाती है 50, x के पावर 46, y के पावर 36। तो इस तरह से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जहां पे हमें मल्टीपल बेस मिलना शुरू हो गए और जहां हमें मल्टीपल लॉ का यूज करना पड़ रहा है, जहां एक लॉ की जगह 2-3 लॉ का मिक्स यूज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां 2-3 लॉ का आपको यूज करना पड़ेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। हर अगर 6 लॉ आपको कायदे से पता है तो आप उन लॉ को सीक्वेंस वाइज यूज कर पाएंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डिवीजन लॉ के ऊपर आधारित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे बेस आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स टू वाई थ्रू पावर एम। अब यहां पर हम लोग किस लॉ का यूज करेंगे? हम लोगों ने लॉ नंबर 6 देखा था, उस लॉ का सिंपल यूज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा ए के पावर 2m, बी के पावर 2m अपॉन एक्स के पावर 2m, वाई के पावर 3m। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और यहीं पे ये क्वेश्चन, इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि इनके पावर को अलग कर सकते हैं, तो सेम चीज आएगा क्वेश्चन में, बहुत परिवर्तन नहीं होगा। ये करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को लॉ कौन सा यूज करना है? लॉ नंबर 5वां हम लोग जो पढ़ा था, जहां डिवीजन लॉ था, उन लॉ के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। दिया है p पावर 5 q पावर 3 अपॉन p पावर 3 q पावर 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवीजन लॉ लग सकता है, तो हम लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं कि p के पावर 5 अपॉन p के पावर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं q के पावर 3 अपॉन q के पावर 2। तो हम लोग लॉ में तीन पार्ट जानते थे, पहला कि m ग्रेटर देन n, दूसरा n ग्रेटर देन m, और तीसरा m इज इक्वल टू n। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है। पहला लॉ लग रहा है यम, जहां यम बड़ा हो, जहां ऊपर का पार्ट बड़ा हो नीचे वाले से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, p के पावर 5 माइनस 3, यहाँ पर भी सेम चीज है, q के पावर 3 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ जाती है, p के पावर 2 इंटू q के पावर 1, तो वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर q। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम मल्टीपल लॉ या हर लॉ को यूज करते हुए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है जहां पे हमें ब्रैकेट में, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोनेंट ही हमें मिलेगा, एक्सपोनेंट के साथ हमें बोधमास का रूल यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 होता है 81, एक्सपेंड कर लेते हैं, 5 के पावर 3 होता है 125 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4, 3/4 के पावर 4। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3 पावर 81 माइनस 125 कितना आ जाएगा, -44 एंड डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4 अपॉन 4 के पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -44 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4, तो वैल्यू आ जाएगी -44 मल्टीप्लाई 256 अपॉन 81। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें कि एक्सपोनेंट में x की वैल्यू निकालती होती है, फाइंड द वैल्यू। देखिए कैसे है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 4/5 के पावर 8 मल्टीप्लाई 4/5 के पावर 7 इज इक्वल टू 4/5 के पावर 2x प्लस 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमको करना क्या है, पहले हम चेक करते हैं कि किस लॉ का यूज करें। तो यहां देखते हैं कि बेस सभी तरफ बराबर है, तो पहले इधर हम बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं। तो 4/5 के पावर 8 प्लस 7, दिस साइड क्या हो जाएगा 4/5 के पावर 2x प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक 4/5 के पावर 15 एंड 4/5 के पावर 2x प्लस 1। अब हम जानते हैं कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, देन 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 7। तो इस तरह से हम वैल्यू x की निकाल सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइएगा कि m की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी आ रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है एक तरह का, आप लोग इसको लगा के बताइएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये 7/6 डिवाइडेड बाई
7 पावर 4 माइनस यम इज इक्वल टू 7 पावर 8। इस क्वेश्चन को डिवाइड फाइंड करके यम की वैल्यू आपको बतानी है। ये यम की वैल्यू सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसको बताइएगा कि यम की वैल्यू कितनी आ रही है। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसमें बेस 0 होते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे आती है, उन तरह के इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन है 3x पावर 0 माइनस 1 अपॉन 3x पावर 0 प्लस 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास 9th में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। x की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1। अब 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4। इसको कैंसिल कर दे तो वैल्यू आ जाती है 1/2। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो फ्रैक्शनल इंडिसेस पे आधारित है। फ्रैक्शनल इंडिसेस में क्या होता है, हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है फ्रैक्शनल इंडिसेस में, पहला हम ले रहा है 32 की पावर 2/5 लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले, ये फ्रैक्शनल इंडिसेस है, और इन फ्रैक्शनल इंडिसेस में हमको क्या करना होता है, पहले हमको 32 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 के पावर 5 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 2 के पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 के पावर 2, जिसकी वैल्यू होती है 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन दे रखा है 1/216 पावर इस क्वेश्चन में दिया है सब, या हम दो चीज कर सकते हैं इसको, यहां पे लॉ लगा सकते हैं, इसके पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो पावर को पॉजिटिव हम कैसे बना सकते हैं, ये अगर ये माइनस साइन है इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 216 के पावर 2/3। अब ये पॉजिटिव पावर हो गया। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हम देखते हैं ये 6 का क्यूब है। 6 को अगर हम 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे 6 आ रही है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये आता है 6 के पावर 3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 6 × 6 आ जाती है 30। ये फ्रैक्शनल इंडिसेस है। फ्रैक्शनल इंडिसेस के बहुत से क्वेश्चन है। अब इसी फ्रैक्शनल इंडिसेस में एक डेसिमल वाले क्वेश्चन को भी लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर, यहाँ दिया है क्वेश्चन 0.0625 के पावर 3/4। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले हमें इस फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 625/10,000। अब इसे हमें पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। 625 किसका पावर है 5 के पावर 4 है, और 10,000 किसका है 10 के पावर 4 है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। हम जब भी कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे दोनों के पावर को कैंसिल करेंगे। अब ये हो गया 5/10 के पावर 3, इसको एक्सपैंड कर दें तो 5 के पावर 3 कितना हो जाता है 5 के पावर 3/10 के पावर 3, जिसकी वैल्यू होती है 125/1000, वैल्यू आ जाएगी 1.125। तो इस तरह से देखा हमने कि फ्रैक्शनल इंडिसेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको सिंप्लीफाई करना होगा, जो फ्रैक्शनल में भी आएंगे, जो पावर में भी आएंगे, उस तरह के कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए 4 के पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर n प्लस 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 2 n प्लस 1। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि बेस दे रखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर करना चाहें तो एक बहुत ईजी वे में किया जा सकता है। 2 के पावर n प्लस 1 अपॉन 2 के पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2n अपॉन 4 के पावर 2n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो देखा जाए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं डिवीजन वाला, 2 के पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 2n माइनस 2n प्लस 1। ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, नहीं तो माइनस का मिस्टेक होने का डर है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको करते हैं तो n प्लस 1 माइनस n प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 पावर n 2n माइनस 2n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 4 के पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 4 के पावर माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 4 के पावर माइनस 1 को रेसिप्रोकल कर दें तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, ये नीचे आ जाएगा 4 4 4 जा 16। देखिए बहुत आसान, अगर हम लॉ का यूज करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी वे में सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फ्रैक्शनल इंडिसेस के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी रूप से, कैसे हम लोग इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें इक्वेशन के फॉर्म वाले हैं। अब आइए देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिसमें पावर में x हो, उनकी वैल्यू निकालनी हो। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दे रखा है 2 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 256। अब इसमें x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको बेस को इक्वल लाना होगा। तो यहाँ पे बेस तो 2 के पावर x माइनस 7 है। अब इसको देखते हैं ये 2 के पावर कितना आता है। तो इसको निकालने का तरीका मैंने सबसे अच्छा बताया था कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए कितना आता है 128, 264, देन 232, देन 216 एंड देन 28, 24, 22, then 21. How many time? 1, 2, 4, 6, 8. इसका मतलब हम लोग 2 के पावर 8 इसको लिख सकते हैं, इधर 2 के पावर x माइनस 7 है। अब ये याद रखने वाली बात है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 7, कितनी वैल्यू आ जाती है 15। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू आसानी रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट का यूज भरपूर करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं, जो कि फ्रैक्शनल इंडिसेस के फॉर्म का क्वेश्चन होगा। उसको कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें दे रखा है कि स्क्वायर रूट 5/7 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 125/343 के पावर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमको इस स्क्वायर रूट को हटाते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 5/7 के पावर x माइनस 1 अपॉन 2। हम स्क्वायर रूट को हमेशा 1/2 के पावर में लिखते हैं। हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर रूट x लिखा हो तो हम इसको x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस है तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको पहले 5 के पावर 3 लिख लेते हैं। ये 7 के पावर 3 हो गया माइनस 1। अब चूंकि 5/7 इधर भी है, 5/7 इधर होगा, तभी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7 के पावर माइनस 3, इस साइड हो जाएगा 5/7 के पावर x माइनस 1 अपॉन 2। आप देख रहे हैं यहाँ बेस सेम है तो पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 1/2 बराबर माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो x माइनस 1 बराबर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 जो कि होता है माइनस 6। तो x बराबर माइनस 6 प्लस 1 वैल्यू आ जाती है x की माइनस 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि हम इसको एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक के रूप में सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन चूंकि आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से लगाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 के पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो हमें लॉ पता होने चाहिए कायदे से। हमें यहाँ पे लॉ का यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। 3 के पावर 2x इंटू 3 के पावर 4, x पावर m प्लस x पावर n का फॉर्मूला हमने यूज किया। 1 इज इक्वल टू 3 पावर x इंटू 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो 81 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3 पावर x, 9 इंटू 2 18। तो देखा जाए ये हो गया 18 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 3 पावर x। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको लेट्स मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि 3 के पावर x जो है y के बराबर है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 3 के पावर x इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन मिडिल स्प्लिट मेथड से बहुत आसानी से हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 81 y के पावर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18y। ट्रांसपोज कर लेते हैं, 81y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 18y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग मिडिल स्प्लिट में इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 बराबर 0। अब हमें इस तरह से लाना है कि 81 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस 18 आ जाए। तो 81 का फैक्टर क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 भी होता है, माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 भी होता है। लेकिन अगर माइनस 9 और माइनस 9 को ऐड करते हैं तो माइनस 18 आता है, लेकिन अगर प्लस 9 इंटू प्लस 9 करते हैं तो 18 प्लस में आता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें माइनस 18 चाहिए। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, 81y स्क्वायर
-9y माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है 9y माइनस 1, यहाँ पे बाहर आ जाएगा 9y माइनस, इधर से कॉमन ले लेते हैं 1 तो भी ये आ जाएगा 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू आ रही है 9y माइनस 1, 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए तो 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, देन y इज इक्वल टू 1/9। अब हम x हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या यहाँ पे सपोज किया था 3 पावर x इज इक्वल टू y, तो यहाँ y की जगह लिख सकते हैं 3 पावर x अपॉन 1/9। तो 3 पावर x 9 को क्या लिख सकते हैं, किसके पावर लिख सकते हैं बच्चों, इसको जरूर बताइए, 3 के पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 3 के पावर 2, तो जो कि 3 के ऊपर आएगा तो 3 के पावर -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई -2, तो हमारा वैल्यू आ गया x पावर -2। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 7 से लेकर क्लास 9 में आने वाले जितने भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हैं उनको कवर किया है। और भी ओलंपियाड में आने वाले भी क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले सीरीज में कुछ ओलंपियाड में आए हुए इस तरह के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो इस तरह से बच्चों धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो लाएंगे वो आपको नेक्स्ट चैप्टर पे आधारित होगा जो कि लॉगरिथम है। ठीक है।